रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतानि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमाम फी ज़ुललिम मिनल गमाम वल मलाइकतु व क़ुदियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोमिनो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे न चलो, वो तो तुम्हारा सरीह दुश्मन है। फिर अगर तुम अहकाम रोशन पहुँच जाने के बाद लड़खड़ा जाओ तो जान रखो कि अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। क्या ये लोग इसी बात के मुंतज़िर हैं कि उन पर अल्लाह का अज़ाब बादल के साइबानों में आ नाजिल हो और फरिश्ते भी उतर आएं और काम तमाम कर दिया जाए और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सच टीवी की मरहबा सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। आज दूसरी सहरी है। परवरदिगार आलम का लाखों और करोड़ों मरतबा शुक्र है कि उसने हमें इस माह मुबारक का तोहफ़ा
एक मरतबा फिर अता किया और इसकी रहमतों को और बरकतों को समेटने का मौका फ़राहम किया। वो परवरदिगार जिसने अंबिया कराम को मबूस किया, जिन्होंने उसके अहकामात हम तक पहुँचाए और हमें हिदायत याफ्ता होने का मौका फ़राहम किया। तमाम दुरूद व सलाम हो उस मुस्तफ़ा बंदे पर कि जो उसके आखिरी नबी भी हैं और उसके महबूब भी हैं, जो सरदार अंबिया हैं, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। और हमारा दुरूद व सलाम हो उनकी आले पाक पर, उन आइम्मा मासूमीन पर कि जिन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अपनी क़ुरबानियों के ज़रिए से बाक़ी रखा। और उन तमाम बरगुज़ीदा हस्तियों पर हमारा सलाम कि जो नबी मुकर्रम से मोहब्बत करते हैं, उनके आले पाक से मोहब्बत करते हैं और उनकी तालीमात पर चलने की कोशिश करते हैं। यकीनन खुदावंद मुताल ने इंसान के लिए एक मुकम्मल दीन उतारा। ये वो दीन है कि जिसमें ज़िंदगी के हर शोबे के हवाले से हिदायत मौजूद हैं। इंसान जिसे एक समाजी हैवान भी कहा जाता है, इसे एक माशरती हैवान भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में सोशल बीइंग कहते हैं, यानी अल्लाह ने इंसान को तन्हा पैदा नहीं किया बल्कि इसके कुछ रिश्ते बनाए हैं और उन रिश्तों के कुछ हुकूक़ हैं, कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो इंसान पर आयद की गई। हर इंसान का ये फ़र्ज़ है कि उन हुकूक़ व फ़राइज़ को अदा करे। अगर वो फ़राइज़ और हुकूक़ अदा नहीं करता तो फिर माशरा कभी भी अच्छा माशरा नहीं बन सकता। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम उन्हीं तालीमात को हम तक पहुँचाते रहे कि एक ऐसा माशरा बन जाए कि जो इंसान का ख्वाब है, आज भी इंसान का ख्वाब है। मेरे वालिद मरहूम प्रोफेसर सरदार नकवी साहब के 6 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि अदल से गुलशन हस्ती को सजाने के लिए, आतिशे जुल्म से दुनिया को मिटाने के लिए, अक्ल को वही का पैगाम सुनाने के लिए, यानी इंसान को इंसान बनाने के लिए शक्ल अंबिया में हिदायत के उसूल आते रहे। असफिया आए, नबी आए, रसूल आते रहे। तमाम अंबिया कराम वो तालीमात पहुँचाते रहे कि एक ऐसा माशरा बन जाए जहाँ हर इंसान एक सुकून की ज़िंदगी गुजार सके, जहाँ किसी का हक़ ना मारा जाए, जहाँ हर किसी से बहैसियत इंसान प्यार किया जाए। आज अपने इल्म व अमल के सेगमेंट में इसी नहायत अहम उन्वान पर गुफ्तगू होगी, माह रमज़ान और हमारा माशरा। ये माह मुबारक हमें क्या सिखाता है और हमारा माशरा कैसा होना चाहिए। इस इंतहाई अहम उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में नहायत वाजिबुल एहतराम शख्सियात मौजूद हैं और यकीनन कि वो अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकालते हैं, तशरीफ़ लाते हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सच टेलीविज़न की जानिब से, और साथी तौर पर भी मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार। मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, आप सबके जानी पहचानी शख्सियत, बहुत ही मुस्तनद किताबों के मुसन्निफ़, मुहक्किक़, मुअल्लिम, आलिम बअमल जनाब मुफ्ती शाह हुसैन गर्देज़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद एक और वाजिबुल एहतराम शख्सियत कि जिनकी ज़िंदगी का एक तवील अरसा उसूल इल्म में गुज़रा है, उन हस्तियों के साए में गुज़रा है कि जहाँ से इल्म का फैज़ पहुँचता है। एक इल्म तो वो है जो किताबों से आता है, लेकिन किताबी इल्म तो बहुत सारे लोगों के पास, ये उन हस्तियों के पास रहे हैं कि जिनसे मिलने वाला इल्म इंसान के दिल पे उतरता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। अल्लामा सैयद अज़हर हुसैन ज़ैदी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। नाज़रीन कराम, इल्म व अमल के सेगमेंट में उलमा कराम के साथ गुफ्तगू होगी। इसके साथ ही साथ हमारा एक बहुत ही पसंदीदा सेगमेंट जहाँ पे हमारे सबीन शेफ़ सबीन हमारे दरमियान मौजूद होती हैं, इसका नाम है मज़ेदार पकवान, जो सेगमेंट हमारा ख़वातीन में बहुत मकबूल है।
न सिर्फ ख़वातीन में मकबूल है, मर्दों में भी बहुत मकबूल है। मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ हमें पता चलती हैं, मज़ेदार किस्म के खाने होते हैं और इंशाअल्लाह इस सेगमेंट की जानिब भी हम बढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ हमारी नशरियात का हिस्सा है एक बहुत ही मशहूर सेगमेंट, बहुत ही पसंद किया जाने वाला सेगमेंट जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, सराहते हैं, और उसका नाम है कौन बनेगा सच की आवाज़। ये सेगमेंट वो है कि जिसमें हमारे बच्चे बच्चियाँ आकर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। कल भी मैंने कहा, आज भी कह रहा हूँ, और शायद हर ट्रांसमिशन में हर रोज़ मैं ये बात कहूँगा कि मुकाबला सिर्फ़ एक लफ्ज़ रख दिया गया है, मकसद सिर्फ़ ये है कि अल्लाह के महबूब का तस्करा होता रहे। ये जो मुबारक रातें और मुबारक सातें हैं, इसमें हम रहमतुल लिल आलमीन का ज़िक्र करके कुछ रहमतों को समेट लें। इस नातिया मुकाबले में जो जजेज़ होंगे हमारे साथ, उसमें जनाब अजीज़ुद्दीन खाकी साहब होंगे, वसीम अब्बासी साहब होंगे और मोहतरमा सादिया रज़ा साहिबा हमारे दरमियान मौजूद होंगी। इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने, उसके साथ ही साथ कराची जायका हलीम ने। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। नातिया मुकाबले में शरीक होने वाले बच्चों और मेहमानों के लिए धमथल स्वीट्स और निमको, और उसके साथ ही साथ मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स और मलका मसालाजात की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो उनके साथ जाएंगे। मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम उनकी इस इबादत का बेहतरीन अजर व सवाब अता फ़रमाए। नाज़रीन कराम, बिना किसी ताख़ीर के हम बढ़ेंगे अपने सेगमेंट की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब कारी फैसल महमूद वड़ाई साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तिलावत से हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ होता है। बड़ी बेहतरीन तिलावत करते हैं और वाक़ईन लगता है कि गले से तो बहुत लोग तिलावत करते हैं, दिल से तिलावत करना और है। आप दिल से तिलावत करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे माह मुबारक और हमारा मुआशरा, यानी रमज़ान, माह मुबारक रमज़ान और हमारा मुआशरा। मुफ्ती शाह हुसैन गर्देज़ी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सरकार आली, पहली बात तो ये, जैसे मैंने तारुफ़ पे कहा कि इंसान को अल्लाह ने पैदा ही ऐसा किया है कि वो लोगों के दरमियान रहे। तन्हाई इंसान की फ़ितरत में नहीं, आइसोलेशन इंसान की फ़ितरत में नहीं है। अब इस मुआशरे को अच्छा बनाने के लिए कुछ इबादात तालीम की गई, जिसमें से एक रोज़ा है। फरमाइएगा कि इस भूख प्यास के पीछे असल फ़लसफ़ा क्या है और परवरदिगार आलम का आखिर इससे मंशा और मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल जलालहू की बहुत सारी इबादत हैं और बहुत सारे तरीक़े हैं उसकी इबादत के। इसी तरीके से उसकी मारिफत के बहुत सारे तरीक़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरीक़ा वो है जो इल्म कलाम में बयान हुआ है, जहाँ अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में बात की जाती है, उसके अस्मा और सिफ़ात के बारे में बात की जाती है। सुभान अल्लाह। अक़ली तौर पे वो मारिफत इलाही है। दूसरा एक और तरीक़ा है और वो हज़रात सूफिया इकराम का है जी, कि वो इबादत के ज़रिए उसकी मारिफत तक पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ जाकर एतराफ़ करते हैं कि मा अबदना का हक़ इबादत का और मा अरफना का हक़ मारिफत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद ने ये बात कही है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सुभान अल्लाह। कि हमने जिन्न और इंसान की तख्लीक इसलिए की है कि वो हमारे सामने झुकें, हमारी इबादत करें और हमारी मारिफत हासिल करें। सुभान अल्लाह। तो गोया तख्लीक इंसान इसलिए हुई है कि वो अल्लाह ताला की मारिफत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस है जिसमें आपने, हदीस कुदसी है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात इरशाद फरमाता है कि कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा। तो मैं एक मख्फी ख़जाना था तो मैंने इस बात को महबूब समझा कि मैं पहचाना जाऊँ, तो मैंने मखलूक को पैदा किया। अब मखलूक को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया तो अब एक तो इस मखलूक का काम ये है कि उसको पहचाने, दूसरा ये है कि इस मखलूक से आप खालिक की तरफ जाएंगे। वाह वाह वाह। अंबिया कराम वो शख्सियात हैं अपने दौर की कि जिनके ज़रिए से आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचता है
उनकी मारिफत से, उनकी दर्जात की बुलंदी की वजह से आदमी जब उनको देखता है, उनकी इन चीज़ों पे गौर करता है, तो उसको पता चलता है कि अल्लाह ताला की मारिफत किस तरीके से हासिल होती है। तो इंसान का एक काम ये है कि वो एक और सबसे असली काम जो है वो उसकी उबूदियत है, और उबूदियत के ज़रिए उसकी मारिफत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, हदीस जिब्रील में है कि अंता बुदल्लाह का अन्ना का तराहो फ़इल्लम तकुन तराहो फ़इन्नहु यराक, कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस अंदाज से करो, इस तरीके से करो कि गोया कि तुम उसको देख रहे हो। बेशक। और अगर तुम्हें ये मर्तबा और ये मकाम हासिल नहीं हो सकता तो तुम ऐसा करो, ये तसव्वुर में रहो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। बिल्कुल। जब आप इस तसव्वुर में दाखिल होंगे इबादत में कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, तो ऐसा 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 मंजिल ब मंजिल आप उसकी रोयत की तरफ भी जाएंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने जो इबादत का तरीका हमारे सामने रखा है वो सबसे पहले नमाज है। और फिर इबादत का दूसरा तरीका जो है वो ये रमज़ान के रोज़े हैं। फिर इबादत का तीसरा तरीका जो आपने हमारे सामने रखा है वो हज शरीफ है। हजरात, मतलब ये है कि अगर आप ये देखें तो हमारे मुसलमानों का सबसे पहला मसला जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। ठीक। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही से मारिफत हासिल होती है, इसी की ज़रबें दिल पे लगती हैं और नफ़ी इस बात से लोग बुलंदियों पर पहुँचते हैं। क्या कहना। और अल्लाह ताला को शनाख्त करने का, उसकी मारिफत हासिल करने का मकसद एक है कि आप उसकी दिलो जान से उसकी इताअत गुजारी करेंगे और उसकी फरमा बरदारी करते हुए आप ये बात कहेंगे अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कि मैं रब्बुल आलमीन के अमर के सामने, उसके हुक्म के सामने झुक गया है। तो एक इस्लामी मुआशरा, जैसे आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में कहा है कि अंबिया इकराम ने, हर नबी ने कोशिश की कि एक ऐसा मुआशरा कायम हो जाए जहाँ इंसान अमन व सुकून के साथ अपना वक्त गुजारे। बेशक। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने भी ये कोशिश की। आपके हदीस मुबारक है कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। जी बिल्कुल। कि मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान की इज़ा से और जिसके हाथ की इज़ा से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। बेशक। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम कहता है तो जवाब में उसको वालेकुम अस्सलाम सुनाई देता है, तो वो उससे मुतमईन हो जाता है और उसके दिल में ये बात आ जाती है कि ये मेरा भाई है, मेरा दीनी भाई है, अब मेरी इज़्ज़त भी महफूज है और ये मेरा ताउन करेगा, मेरा माल भी महफूज है, मेरी जान भी महफूज है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने जो इंसानों का एक मुआशरा वहाँ पर मदीना मुनव्वरा में क़ायम फरमाया था, तो वो मुआशरा था जिसकी आज हमने तक़लीद करनी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया कि नमल मोमिनून इख्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, कि मोमिन सारे आपस में भाई भाई की तरह हैं, और अगर किसी मामले में कोई हो भी जाती है बात तो आदमी उसकी इस्लाह कर लेता है, उसको दुरुस्त कर लेता है। तो इस तरीके से मुसलमान जो है उनका एक रहने का तरीका है। बेहतर। एक पड़ोसी है और एक आप हो, एक इस तरफ का पड़ोसी है, उधर का पड़ोसी है, तो आपने यकजान होकर रहना है क्योंकि आपके नज़रियात एक हैं, एक खुदा की इबादत करने वाले हैं, एक किताब आपके पास है, एक ही नबी आपके पास है। आपने बात ऐसी कर दी, मुझे अल्लामा इकबाल के कुछ मिसरे याद है, आपने भी सैकड़ों दफ़ा पढ़े हैं, लेकिन बस कुछ दर्द दिल है जो इकबाल ने लिखा है कि मनफियत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक है सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। मुसलमान फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने जो मुआशरा कायम फरमाया था, अब हमने उस मुआशरे के हिसाब से चलना है। तो इस मुआशरे में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, क्योंकि कुरान हकीम में जो इंसान की साख्त को, बातिन की साख्त को बयान फरमाया है वो ये है उसमें कि फ़अलहमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि उसमें नेकी और बदी की दोनों क़ुव्वतें दोनों क़ुव्वतें मौजूद होती हैं। कभी वो नेकी की तरफ माइल होता है और कभी वो बुराई की तरफ चला जाता है। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा
का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। मरहबा सहरी में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। खूबसूरत तरीन गुफ्तगू जारी है। माह रमज़ानुल मुबारक और हमारा मुआशरा, यकीनन कि तमाम इबादतों का मकसद एक अच्छा इंसान बनाना है, और एक अच्छा इंसान वो है कि जो माशरे के लिए तामीरी किरदार अदा करे। इंसान जिसे माशरती हैवान कहा जाता है, जो तनाई में नहीं रह सकता, जो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए, उसके लिए इबादतें करना होंगी। इबादतों का एक अच्छे इंसान से क्या ताल्लुक़ है, यही पहला सवाल था। मुफ्ती शाह हुसैन गर्देज़ी साहब ने बड़े तफसील से भरपूर अंदाज में जवाब दिया। मैं यही सवाल जनाब अल्लामा अज़हर हसन हुसैन ज़ैदी साहब की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ कि जनाब ये बताइए कि ये जो भूख और प्यास है, इसका आखिर क्या फ़लसफ़ा है, इसका इंसानी नफ्स पर क्या असर पड़ता है, फिर इंसान कैसे अच्छा हो जाता है और फिर वो कैसे माशरे के लिए अच्छा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इंतहाई खूबसूरत ट्रांसमिशन का एहतमाम किया है आप लोगों ने। बहुत शुक्रिया आपका। और अच्छे मौज़ूआत का इंतखाब किया है बहुत शुक्रिया गुफ्तगू के लिए। तो ये जो मौजू मुआशरा और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से है, इसके हवाले से मैं एक बात करके फिर असल मौजू की तरफ बढ़ूँगा। उसमें बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि आप देखें, अल्लाह ताला ने जो 12 महीने करार दिए हैं, इसके अगर हम मुख्तलिफ़ हिस्से करना चाहें तो ख़ास तौर पर दो चीज़ों की तरफ बड़ी अहम सूरत हाल नज़र आती है। एक ये कि अल्लाह ने कुछ महीनों को हराम करार दिया है। मोहतरम जी, माह हराम, हराम महीने। ये हराम उर्दू वाला नहीं है, जी, ये जी, अरबी वाला इसीलिए हराम कहा, है। ये अरबी वाले, क्योंकि जी, जी। बच्चे अमूमन हाँ, हाँ। बड़े भी परेशान हो जाते हैं हराम महीने। जी जी ये हराम या मोहतरम महीने जो हैं, ये चूँकि कुरान मजीद की इस्तिलाह है इसलिए इसका इस्तेमाल किया है। इसके अंदर ख़ास बात क्या है कि इसमें इंसान का दूसरे इंसानों के साथ कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए, ये बयान किया गया है। यानी ज़िक़ात, ज़िलहज, मुहर्रम, रजब, इसके अंदर इंसानों से कहा गया है कि देखो जंग नहीं करनी। ठीक है, जंग नहीं करनी। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता किसी के ऊपर जुल्म किया है तो उसकी सज़ा डबल हो जाएगी। इस किस्म के अहकाम दिए हैं। ये मुआशरे से मरबूत है। एक हिस्सा अल्लाह ताला ने महीनों का, या एक महीना ऐसा रखा है जो अपने लिए रखा है। वाह। वहाँ इंसानों का इंसानों से ताल्लुक़ था। इस महीने में अल्लाह ने अपना और बंदे का राब्ता रखा। वाह। और ये बहुत अहम है कि अपना और बंदे का राब्ता किस तरह से ठीक करना है। इसकी तरफ तवज्जो कीजिएगा कि इसमें खुदावंद मुताल कुछ चीज़ों से मना कर रहा है इंसान को, चूँकि अपने साथ राब्ता बरकरार करना है। वाह। ये जो कुछ चीज़ों से इंसान को मना किया जा रहा है, दिलचस्प चीज़ देखिएगा कि क्यों। इसलिए कि वो कुरान मजीद के अंदर जो इसके रोज़े की वजूब की आयत है, उसके अंदर भी लअल्लकुम तत्तकून, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये जो तकवा है, ये उसी वक्त बरकरार होगा जब अल्लाह के साथ इर्तिबात बरकरार हो जाएगा, राब्ता और ताल्लुक़ बन जाएगा। अच्छा, ये ताल्लुक़ बनाने के लिए इंसानी नफ्सियात की तरफ खुदावंद मुताल ने इंसानों को मुतवज्जे किया है कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, हम जितने भी इंसान हैं, हम किसी न किसी से ताल्लुक़ बना कर जीते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम जी नहीं सकते, हमारा किसी न किसी आदत से, किसी चीज़ से, बड़ी अच्छी किसी बात। फ़र्द से ताल्लुक़ बरकरार हो जाता है। फिर उसी फ़र्द के साथ हमारी यादें वाबस्ता हो जाती हैं। वाह। किसी का ताल्लुक़ किसी गाड़ी से बन जाता है तो वो सारी ज़िंदगी उस गाड़ी की जान नहीं छोड़ता। वाह। कोई कुछ भी हो जाए, कोई मोबाइल से इतना मानूस हो जाता है कि नए से नए मोबाइल आ जाए, वो उसको पुराने मोबाइल को नहीं छोड़ रहा, यादें बन चुकी होती हैं। तो ये इंसान जो है, ये तकवा इख्तियार नहीं कर सकता। इसके लिए मुश्किल है कि ये ज़िंदगी अपनी इन चीज़ों से जोड़ता चला जाएगा। मैं आपको एक बुज़ुर्ग का वाक़या सुनाऊँ। एक आयतुल्लाह थे, वो सिगरेट पिया करते थे। अच्छा। सिगरेट पीने के दौरान कुछ ही अर्सा गुजरा कि बहुत चैन स्मोकर थे। एकदम से उन्होंने सिगरेट छोड़ दी। लोगों ने सवाल किया कि किबला आपने सिगरेट छोड़ दी? तो उन्होंने एक बात की कि आज कुछ अरसा हुआ है कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं इससे वाबस्ता हो गया हूँ।
यानी मैं ज़िंदगी इसके बगैर नहीं गुजार सकता, अल्लाह अकबर। मैं मुआशरे के अंदर इसके बगैर नहीं रह सकता। मुझसे तकाजा अल्लाह का ये है कि तुमने वाबस्ता अगर किसी ज़ात से होना तो वो खुदा की ज़ात है। मैं आज से सिगरेट छोड़ रहा हूँ। अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारे साथ यही हमें इसी हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई है कि देखो तुम्हारी हयात का ताल्लुक़ और तुम्हारी बका का ताल्लुक़ कुछ चीज़ों से है। खाने पीने से मेरी हयात का ताल्लुक़ है, बेशक। इज़्दिवाजी ताल्लुकात से इंसानी बका का ताल्लुक़ है। कहा इन दोनों से मुंह मोड़ लो 1 महीने के लिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारा ताल्लुक़ अल्लाह से, अगर 1 महीना तुम्हारे अंदर ये ताकत आ सकती है कि तुम अपनी हयात और अपनी बका दोनों के असबाब से मुंह मोड़ सकते हो, तो ये चीज़ें जितनी भी जो मैंने तुम्हारे लिए खल्क़ की हैं उनसे मुंह मोड़ना तो आसान है। बेशक। और जब इंसान इन चीज़ों से मुंह मोड़ लेगा तो आप ख़ुद तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसा मुआशरा तश्कील पाएगा जो अंबिया की तालीमात पर मबनी होगा। वाह। और कितने ही उलमा शख्सियात बुजुर्गान कहते हैं कि आप एक ऐसे मुआशरे का तसव्वुर करें जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 1,24,000 अंबिया रहते हों। क्या कहने। तो नतीजा क्या होगा? वो एक ऐसा मुआशरा होगा जहाँ ना लड़ाई हो रही है, ना खून खराबा है, ना चोरी है, ना डाक, कुछ भी नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। ऐसा मुआशरा बन सकता है कब? उस वक्त के जब हम अपनी ज़िंदगी को दीगर वाबस्तगियों से हटाकर सिर्फ़ उस ज़ात से वाबस्ता हो जाएं। और ये रमज़ानुल मुबारक बेहतरीन मुआशरे को बनाने के लिए ये हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा है। एक ट्रेनिंग सेशन है। ट्रेनिंग सेशन है कि अगर तुम ये छोड़ सकते हो तो बाकी चीज़ें भी छोड़ सकते हो। बहुत उम्दा बात, बड़ा बेहतरीन तरीके से मौलाना ने बात को समझाया। बात यही है कि देखिए जब राब्ते दीगर चीज़ों से रहते हैं तो फिर सोच मुंतशिर रहती है, और यकीनन कि जब राब्ते दीगर चीज़ों से टूट जाएं तो सोच मुर्तकिज़ हो जाती है। इसीलिए रमज़ानुल मुबारक का एक जो आखिरी अशरा है उसमें एक ख़ास इबादत का हुक्म है जिसे कहा गया एतकाफ़। और एतकाफ़ भी एक वही चीज़ है कि जिसमें आपको न सिर्फ ये कि खाने पीने से और भी तमाम तर चीज़ों से अपना ताल्लुक़ तोड़ लेना है और अपने आप को खालिस कर लेना है उस ज़ात अक़दस के लिए, और अपनी सोच को बस उसी की जानिब मुतवज्जे रखना है। बात आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। दौरान गुफ्तगू हमें एक सरप्राइज़ मिला है। एक सरप्राइज़ तो आज हुकूमत ने दिया है, उस सरप्राइज़ के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते बहरहाल, लेकिन हमारे पास जो सरप्राइज़ है वो बहुत अच्छा है। दौरान गुफ्तगू हमें एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला। कल हमारी ट्रांसमिशन में हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब वसीम अब्बासी साहब देर से तशरीफ़ लाए थे, आज वो वक्त से तशरीफ़ ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप आज भी देर से आते तो मैं कहता कि आपको महकमा रेलवे में मुलाजमत दे देनी चाहिए। आज आप वक्त से तशरीफ़ ले आए हैं, आपने बहुत अच्छा किया है। और साथ ही साथ यकीनन हमारे किचन में शेफ़ सबीन भी आ चुकी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे इंशाअल्लाह, और उनसे पूछेंगे कि जनाब आज की क्या रेसिपी है, क्या है जनाब, क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं? क्या पक रहा है किचन में आज? अच्छा चलें, मैं आपके पास बाद में आता हूँ, आप अपनी रेसिपी तैयार करें, हम ज़रा सी गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद फिर आपकी जानिब आएंगे। सरकार आली, बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन तो हो गया। रमज़ानुल मुबारक हो, माह मुहर्रमुल हराम हो या रबीउल अव्वल का महीना हो, उसमें हम देखते हैं लोगों में एकदम से मजहबी जज्बा जो है वो बढ़ जाता है, और ख़ुसूसन रमज़ान में तो ये हमने देखा है कि जो है वो जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आता है तो मस्जिदें भर जाती हैं। पहले हफ्ते में 4 सफ़ें होती हैं, फिर दूसरे हफ्ते में 3 रह जाती हैं, और फिर जो है वो 2 रह जाती हैं, और जब ईद की नमाज़ होती है तो मैदान भी भरा हुआ होता है, और ज़ोहर की नमाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये जो एकदम से इतना ज़्यादा मजहबी रंग बढ़ता है, ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात, उसके हमें अमली असरात नज़र नहीं आते, मुआशरे पर उसके प्रैक्टिकल जो इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, इम्प्लिकेशंस और बेनिफिट्स होने चाहिए, वो नहीं होते। क्यों? देखिए बात ये है, रोज़ा जो आदमी रखता है, भूख और प्यास में रहने से जो अंदर के क़ुव्वा हैं, जो चीज़ें सारे निज़ाम को कंट्रोल करती हैं, उनके अंदर एक क़ुव्वत बेदार होती है अंदर से जो है ना। वाह। तो वो क़ुव्वत जो बेदार होती है तो वो सारे निज़ाम को हावी हो जाती है,
तो वो जो कुव्वत होती है वो मारिफत इलाही की तरफ आदमी का रुख करती है जो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो कुव्वतें जब बेदार होती हैं तो उसकी बात बढ़ती जाती है और उसको वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं कि जो आम हालात में नहीं आती। क्या बात, वो उन चीज़ों को देखने लगता है जिनका वो पहले तसव्वुर करता था जो है। सुभान अल्लाह। तो ये सारी चीज़ें इंसान में होती हैं। अब रह गया मसला ये कि जो रमज़ान का महीना है इसके असरात लोगों पर 100% पड़ते हैं। तो 100% तो नतायज जो है ना बड़े मुश्किल होते हैं। तो बहरकैफ एक तबके के ऊपर उसके असरात पड़ते हैं। अच्छा। और मसलन जो इबादत करने वाले हैं तो वो इबादत में खुशू खुजू बढ़ा लेते हैं, वो रोना धोना भी करते हैं। जी बिल्कुल। और इसी तरीके से जो लोग मालदार हैं तो वो अगर इबादत कम भी करते हैं लेकिन वो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो इंसान को करना चाहिए, जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बार 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 इरशाद फरमाया है कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बातें इरशाद फरमाई हैं कि क़यामत के रोज़ जो है वो अल्लाह ताला एक आदमी से कहेगा मैं तेरे पास आया था और तूने मेरी मदद नहीं की थी, मैं भूखा था प्यासा था, तूने मुझे खिलाया पिलाया नहीं था। तो वो कहेगा अल्लाह ताला तू तो इस निज़ाम से पाक है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा वो बंदा जो आया था तो वो मेरा ही तो बंदा था। वाह वाह। तो ये जो चीज़ें हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये भी लोगों तक पहुँचती हैं और माशरे में तब्दीली आती है। हर रमज़ान में तब्दीली आती है, नए नमाजी मस्जिद में दाखिल होते हैं और ये है मतलब खुशी की बात ये है कि उसमें नौजवान तबका ज़्यादा मिकदार में तादाद में होता है और वो मस्जिद में आते हैं और फिर वो सारा साल आते रहते हैं। लेकिन ये तादाद बहरकैफ जो है इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन असरात उसके ज़रूर पड़ते हैं, होते हैं। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि ये सारे लोग मलाइका हो जाएं, ये सारे लोग फरिश्ते हो जाएं, तो वो फरिश्तों के हिसाब से चलते रहें। उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया या फ़लून मा युमरून, कि जो उनसे कहा जाता है वो वही करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इंसान बनाया है, तो जब इंसान बनाया तो इसमें दोनों पहलू मौजूद होते हैं। इसका अपना इख्तियार भी उसमें होता है, क्योंकि अगर इख्तियार ना हो तो जज़ा और सज़ा जो है वो कोई माना नहीं। बिल्कुल। तो ये इंसान इधर इधर डामाडोल होता रहता है, इसका झुकाव होता रहता है और ये आखिर वक्त तक रहता है। कोई मरहला उसकी ज़िंदगी का ऐसा नहीं आता कि हमें ये गारंटी मिल जाए कि अब ये आदमी इधर नहीं जाएगा। लेकिन हम अपने उस आदमी के हालात को देख के तो ख़ुद ही अंदाज़ा करते हैं कि ये बुलंदियों के मकाम पर फैज़ है। तो ये सारी बातें जो हैं ये होती हैं, लेकिन बहरकैफ इंसान है और वो तसलसल से तरबियत और तज़किये का तकाज़ा करता है। सुभान अल्लाह। जो लोग तरबियत देने वाले हैं, जो लोग बच्चों के उस्ताद हैं, चाहे वो असाकील में हैं, चाहे वो कॉलेज में हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, चाहे वो मदारिस में हैं, कहीं पर भी हैं, तो उन पर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन इसके साथ साथ में इनसे पहले माँ बाप पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। माँ बाप अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं और वो जो है ना वो बच्चे उनके असरात लेते हैं। ये देखो एक बच्चा जो होता है वो जो ज़ुबान बोलता है वो माँ की ज़ुबान बोलते हैं जी, उसको हम कहते हैं मादरी ज़ुबान है जी, हालांकि उसके पिदर की भी वही ज़ुबान होती है लेकिन अमली तौर पे वो सीखता माँ से है, क्योंकि वो हर वक्त माँ की गोद में रहता है, तो हम उसको कहते हैं ये इसकी मादरी ज़ुबान है। तो जब वो माँ से ज़ुबान सीखता है, बोलना सीखता है, चलना फिरना सीखता है, किसी चीज़ को पकड़ना सीखता है, पाँव में जूता पहनना सीखता है, कपड़ों को पहनना सीखता है, और फिर एक दिन वो बच्चा बोलता है कि मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मुझे वो वाले कपड़े पहनने हैं, तो वो माँ से जब ये सीखता है तो वो नेकी और भलाई भी माँ से सीखता है। अब माँ बाप क्या करते हैं जी, किसी ने दरवाज़ा बजाया तो बाप साहब बोलते हैं कि बोल दो नहीं है घर में जी, तो ये हम अपने बच्चे की तरबियत गलत कर रहे हैं। आप ये मत समझे कि वो छोटा है, वो समझ नहीं रहा, ठीक है वो समझ नहीं रहा, लेकिन उसकी सारी बातें उतर रही हैं। मेरे हिसाब से 3 साल का बच्चा जो है वो बातों को समझने लगता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हमारे मुहद्दिसीन जो हैं वो रवायत लेने के लिए 5 साल की उम्र मुतय्यन करते हैं। 5 साल के, जी हाँ, 5 साल का बच्चा अगर ये कहे कि मैंने नबी अकरम अलैहिस्सलाम को ऐसे करते देखा है तो उसकी बात कबूल की जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा जनाब, बहुत कुछ बुनियादी उसूल तरबियत के मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाए और बिल्कुल सही बात है कि वालिदैन
का एक सबसे अहम रोल वालिदैन का ही है। यानी अगर हम ये कहें कि अच्छा, इसमें तीसरा आंसर भी है और वो जी, हमारा मैं आपकी मुआशरा तरफ है। मैं बिल्कुल आऊँगा आपकी तरफ। मैं मौलाना की तरफ सवाल लेके जाना चाह रहा हूँ। मौलाना, आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं कि हमारे यहाँ जिस शिद्दत से यानी मजहबी त्यौहार मनाए जाते हैं, क्या वाक़ईन इबादत को इबादत की तरह अंजाम दिया जा रहा है या आदत हो गई है? सवाल बहुत अच्छा है, और अगर इस सवाल को इस पस मंज़र में देखें कि हम इन 3 महीनों में अगर सिर्फ माह मुबारक रमज़ान की बात करें, तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 चीज़ें। एक ये कि आया माह मुबारक रमज़ान को एक इबादती अमल के तौर पर अंजाम दिया जाता है या एक त्यौहार के तौर पर। वाह! इल्म समाजियात के माहिरीन कहते हैं कि जब भी आप किसी अमल को एक समाजी त्यौहार के तौर पर मनाना शुरू कर देते हैं, तो उसके नताइज त्यौहार की बुनियादों पर आएंगे। वाह! आप अगर मुआशरे के अंदर बसंत मनाना शुरू कर दें, बसंत को जिस तरह से नौजवानों को, बच्चों को जिस तरह से समझाया जाएगा ना, वो बसंत से मुतल्लिका तमाम काम अंजाम देंगे, और हमेशा उसमें अलबत्ता इर्तिका और बेहतरी की गुंजाइश भी रखेंगे कि बसंत को ऐसे अच्छा भी किया जा सकता है। त्यौहार, ये है मुआशरती त्यौहार। अगर आप रमज़ानुल मुबारक को एक मुआशरती त्यौहार में तब्दील कर देंगे, जिसमें ये होगा कि जनाब माह मुबारक शुरू हो रहा है तो टोपियाँ पहननी है सबने, ठीक, शलवार कमीज़ पहनना शुरू कर देनी है, ठीक, मस्जिद में जाना है, और वो इन चंद रातों के अंदर कुरान मजीद की तफसीर ज़रूर सुननी है। बड़े बड़े बोर्ड आपने देखे होंगे, बैनर देखे होंगे कि रमज़ान की रातों में कुरान समझें। भाई बाकी साल में, बाकी ज़िंदगी में कुरान से क्या ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है? क्या हो जाता है? ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि आप इसको एक इबादी अमल, तरबियती अमल नहीं समझ रहे, बल्कि एक त्यौहार समझ रहे हैं, कल्चर हो गया, कल्चर का हिस्सा समझ रहे हैं, आप अपनी एक तहज़ीब का हिस्सा, एक तहज़ीबी जश्न समझ रहे हैं। ठीक है। उसका नतीजा फिर यही होगा। फिर आप इसलिए कि इस जश्न के फ़ौरन बाद एक और जश्न है, एक त्यौहार है, तो लिहाजा वो पहले अगर 10-15 दिन इबादत कर रहा है ना, तो वो उतना ही अपना हक समझेगा कि अब 15 के बाद मुझे ईद की तैयारी करनी है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल अमल बिल्कुल निकलेगा। रही बात आपके उस बुनियादी सवाल की कि भाई ये असरात वैसे क्यों नहीं आ रहे जी, तो उसका बड़ा सादा सा जवाब है कि भाई ये अमल अल्लाह ताला ने तरबियती बुनियादों पर रखा है, और अल्लाह ने अपने लिए रब्बुल आलमीन कहा है कि जिसके लिए हमेशा तरबियत का अमल जारी रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये मुकम्मल 100% नताइज आ ही नहीं सकते। वाह, ये मरहला ब मरहला हर साल इंसान को पहले से बेहतर होना है, और पहले से बेहतर होना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा मारूफ फरमान भी है कि जिसके 2 दिन, बाकी आइमा की तरफ से भी कहा गया कि जिसके 2 दिन एक जैसे हों, इसका मतलब ये है कि वो घाटे में है। अगर हमारा माह मुबारक रमज़ान इस साल का और अगले साल का या गुज़िश्ता साल का एक जैसे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम तरक्की नहीं कर रहे। तो लिहाजा रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये गुंजाइश है कि बेहतर नताइज आएंगे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बेहतरीन नताइज हर रमज़ान में आएंगे। ठीक 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 जी, मुफ्ती साहब, आपके सवाल का यानी जो जवाब का जो तीसरा पहलू था, मेरे पास वक्त कम रह गया है, आप ज़रा उसको मुकम्मल कर लीजिए, तो फिर हम ब्रेक की जाने। अच्छा, चलिए, मुआशरा जो है, वक्त हो गया जनाब, ब्रेक का वक्त हो गया। अच्छा जी, तो वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू जारी है। मैं चूँकि ख़ुद भी सीखता हूँ, एंकर तो मैं हूँ ही, लेकिन मैं एक तालिब इल्म भी हूँ। बहरहाल गुफ्तगू जारी रहेगी, कहीं नहीं जाइए, सच के साथ रहिए। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। सच टीवी अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए बहुत खूबसूरत मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है, और इल्म अमल का सेगमेंट जारी है, जिसमें उलमा कराम की शानदार गुफ्तगू, पुरमग़ज़ गुफ्तगू, इस्लाही गुफ्तगू
कि जिसमें बात दिल में उतर जाए, एक ऐसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैं गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊँ, लेकिन उससे पहले हमारे किचन में क्या हो रहा है ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब आज किचन में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है। शेफ़ सबीन हमारे दरमियान मौजूद। एक मरतबा फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कैसा रहा पहला रोज़ा आपका? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। जी। चलें जी, बेहतरीन, जज़ाकल्लाह। क्या पक रहा है आज की हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी है। हम कोरमा पका रहे हैं मलका फूड से, बादामी कोरमा। बादामी कोरमा। जी, कोरमा तो हम नॉर्मली हम जो वैसे घरों में बनाते हैं उस तरह बनाएंगे। उसके बाद आखिर में हम उसमें बादाम जो है, या तो आप उसका पेस्ट भी उसके साथ सर्व कर सकते हैं या साबुत भी आप उसको उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कोरमे की रेसिपी अमूमन लोग जो है वो ब्रांड से ही डायरेक्ट बनाते हैं या घर में भी बनाते हैं, तो कोरमे का जो कलर होता है ना वो एक्चुअल में वो आता नहीं है। उसकी छोटी सी टिप्स है, अगर आप टाइम दें तो मैं आपको शेयर करूं नाज़रीन को, कि उसकी सबसे आसान तरकीब ये है कि हम लहसुन जो है, मलका फूड वालों का लहसुन और अदरक का पेस्ट हमारे पास भी मौजूद है, ठीक है, वो हम शामिल करेंगे चिकन में, या आप अगर बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीफ में लहसुन का पानी वो आप इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ आप थोड़ा सा जो है जर्दे का रंग, एक चुटकी के करीब आप उसमें जर्दे का रंग, जी जर्दे का कलर जो होता है वो उसमें शामिल करेंगे, ताकि जो गोश्त का जो कलर है ना वो चेंज होता है इसको शामिल करने से, ठीक है। क्योंकि इसमें पानी शामिल नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ दही का इस्तेमाल किया जाता है, तो गोश्त जो है वो बासानी गल जाता है। अगर 1 किलो गोश्त है तो कितना दही डालें? उसमें तकरीबन आधा पाव के करीब आप दही शामिल करें। 1 किलो गोश्त में? 1 किलो गोश्त में आधा पाव? जी, आधा पाव। तो उसकी ग्रेवी बन जाएगी? जी बिल्कुल बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास प्याज मौजूद होती है। प्याज को भी आप जो है वो पीस के या ग्राइंड करके, अमूमन कुछ लोग पीसते हैं, चूरा बना के उसको मोटी शामिल करते हैं उसमें, कुछ लोग उसको ग्राइंड भी कर लेते हैं, तो वो उसकी ग्रेवी उससे भी बन जाती है, ठीक है। ये कलर देख रहे हैं आपके ना, कलर इसका चेंज हो गया है जर्दे का रंग शामिल करने की वजह से। इसको हम इस तरह से बर्तन में शामिल करके और ढक देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इस वक्त चिकन मौजूद है, वो बहुत ज़्यादा होगा, हार्डली 10 से 15 मिनट में गल जाएगी। जब चिकन गल जाए उसके बाद हम उसमें मसाला शामिल करेंगे मलका वालों का जो हमारे पास मौजूद है, और आखिर में हम इसमें जो है वो प्याज शामिल करेंगे जो हमने ग्राइंड की हुई है, या आप चाहें तो उसका चूरा भी शामिल कर सकते हैं। और दही भी उसी टाइम ड्यूरेशन में हम दही भी, सारी तमाम चीज़ें जो है वो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप शामिल कर रहे हैं, ठीक है। अदरक जो है वो आप चाहें तो अदरक जो है वो आप बारीक काट के भी शामिल कर सकते हैं, जो कोरमे की रिक्वायर्ड होती है। अगर स्टेप बाय स्टेप ना चलें तो क्या होगा? अब उसमें ये होता है कि जो इसका बेसिकली फॉर्मेट जो होता है कोरमे का वो चेंज हो जाता है, मतलब कुछ और हो जाएगा वो कुछ नहीं होगा, वो बनेगा वही, लेकिन ये कि जरा अगर हम उसको तहम्मुल से बनाएंगे, पकाएंगे खाने को, तो वो अच्छा बनेगा। स्टेप बाय स्टेप कहाँ चलते हैं? देखिए, स्टेप बाय स्टेप इस तरह, जैसे मैंने बताया, लहसुन के पानी में आपने गोश्त को रख दिया और साथ में जर्दे का रंग उसमें शामिल कर दिया, उसको हम स्टीम दे देते हैं, ठीक है। जब वो गलने लगेगा तो फिर आप उसमें प्याज शामिल करेंगे, साथ में मलका वालों का हमारे पास मसाला मौजूद है कोरमे का, वो शामिल करेंगे और दही शामिल करेंगे, तो उससे कलर भी चेंज नहीं होगा, ना गोश्त का होगा ना मसाले का होगा, कोरमे का जो गोल्डन कलर होगा वो आपके सामने मौजूद है। चलें, ज़बरदस्त जनाब। देखते हैं कि कोरमा आज कैसा तैयार होता है। आज एक बड़ी खुशी मुझे ये भी हो रही है कि इन्होंने कोरमा ही कहा है, इन्होंने कोरमा नहीं कहा, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि कोरमा कोरमा है, ठीक है जनाब। तो दौरान ब्रेक हमें ज्वाइन किया है हमारे कुछ बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और बहुत ही प्यारे मेहमानों ने। हमारी सच सहरी की ट्रांसमिशन का एक लाजमी जुज़ हैं, एक हिस्सा हैं, और बिल्कुल एक फ़ैमिली की तरह, एक ख़ानदान की तरह ये लोग हमारे साथ हैं बरसा बरस से, और ये मोहब्बत अल्लाह ताला कायम व दायम रखे। मैं खुशामदीद कहता हूँ, सलाम पेश करता हूँ मेरे बहुत बहुत पसंदीदा नात-ख़्वाह जनाब अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी नवाज़िश। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत अच्छी है आपकी? आपकी दुआएं बहुत अच्छी। अच्छा गुजरा रोज़ा आपका? रोज़ा तो अच्छे से ज़्यादा अच्छा गुजरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छे से ज़्यादा अच्छा गुजरा। हमारे एक बहुत अच्छे नात-ख़्वाह, वो भी इंशाल्लाह आएंगे, तो जब उनसे पूछते हैं कैसे मिजाज हैं, तो वो कहते हैं करम बालाए करम। तो मुझे ये जुमला उनका इतना अच्छा लगता है कि करम तो सब कहते हैं, वो कहते हैं करम बालाए करम।
तो अच्छे से ज़्यादा अच्छा। और उनके शायर है ना, मशहूर उनका है ना, किताब का नाम है। जी 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 जी, करम वाला करम। तो उनके साथ ही है ना शायद। जी 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 जी, उनके साथ ही हमारी एक और बहुत ही मुअज़्ज़िज़ सना ख्वां, नात ख्वां, बहुत खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ती हैं। हमारी इस ट्रांसमिशन में आज पहले दिन आई हैं, यानी दूसरी सहरी में आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और आज ये जज के फ़राइज़ अंजाम देंगे। हमारा जो सेगमेंट होता है कौन बनेगा सच की आवाज़, उसमें जज के फ़राइज़ अंजाम देती ही हैं हमेशा। जब जब उनके पास वक्त होता है तशरीफ़ लाती हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार और उनकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम जनाब सादिया रज़ा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत अच्छी है? बेहतरीन से भी बेहतरीन। बहुत बहुत बेहतरीन से भी बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे एक से बढ़ के एक है ना, तो बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा। तो सादिया रज़ा साहिबा भी तशरीफ़ ले आई हैं और जो सच का हमारा सेट है वो उसकी रौनकों में इजाफ़ा हो गया है भरपूर तरीके से। गुफ्तगू हमारी जारी थी और मैं एक बार फिर मुफ्ती शाह हुसैन गर्देज़ी साहब की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जो बात कर रहे थे वो ये थी कि तरबियत के मराहिल और उसमें आपने वालिदैन का जो ज़िम्मा है वो आपने बयान फरमाया और आप पहुँचे थे यहाँ तक कि उसका एक जो तीसरा हिस्सा है वो माशरती रवैया और माशरे का एक तरीक़ा होता है। ज़रा अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बात ये है कि बच्चा एक वक्त में माँ बाप की दस्तरस में होता है। जब बच्चा ये कहता है कि मुझे गली में बच्चों के साथ खेलना है, तो फिर वो माँ बाप की दस्तरस से निकल जाता है जी, और फिर वो बच्चों के साथ खेलता है तो जैसे दूसरे बच्चे होते हैं तो उनका रंग वो इख्तियार करता है, क्योंकि हर जिन्स जो है वो जिन्स के करीब होती है। तो ये वैसे तो जिन्स सारे इंसान ही हैं, वो तो है, लेकिन ये बच्चे यहाँ बड़े बैठे हुए हैं, तो एक बच्चा आया तो कोने पे एक बच्चा बैठा हुआ है, वो हमारे पास नहीं बैठेगा, वो उस बच्चे के साथ जाके बिल्कुल बैठेगा। ऐसा। तो ये तभी तकाजे होते हैं उनके कि वो अपने जोड़ का समझते हैं और उससे जो बात करते हैं तो वो उसको समझते हैं, उनको पता है कि ये मेरी मर्ज़ी का आदमी है। तो ये जो चीज़ होती है तो ये माँ बाप के हाथ से बच्चा निकलता है और माशरे में दाखिल होता है। अब जब वो माशरे में दाखिल होता है तो वहाँ जहाँ वो रहता है, वहाँ जो गली महल्ले का माहौल है वो उसके ऊपर असरअंदाज होता है। जैसे लोगों को वो बात करते हुए सुनता है तो वो उसकी नकल करता है। उनके जो तलफ़ुज़ हैं, जैसे आप कोरमा और कोरमा का फ़र्क कर रहे थे, तो ये फ़र्क जो है ना उसको वहीं से गली से पता चलता है। जो है ना वो जिस माहौल में परवश पाता है, तो जब वो लफ्ज़ों के इस्तेमाल में उनकी बात को कबूल करता है, उनके तलफ़ुज़ को, तो इसी तरीके से दूसरे बच्चों के अखलाक व आदात जो हैं वो उनको भी कबूल करता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो बड़े आदमियों की, लड़कों की सोबत में वो जाता है, तो जो बातें वो करते हैं, जिन ख़यालात का इज़हार वो करते हैं, तो वो इसके अंदर रासिख़ होते जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पहले वो उतरते हैं उसके दिल में, दिमाग में, और फिर वो वहाँ जगह पकड़ लेते हैं, रासिख़ हो जाते हैं। तो जब वो रासिख़ हो जाते हैं तो फिर वो बूढ़ा भी हो जाता है, तो वो जो गली महल्ले के असरात जो हैं वो उससे जाते नहीं हैं। जो है तो इस तरीके से अखलाकियात जो हैं वो बच्चा जो है वो गली महल्ले से भी सीखता है। तो जब वो वहाँ से सीखता है तो फिर जब वो जैसे जैसे बढ़ता है तो एक शहर का माहौल है उसको वो इख्तियार करता है। फिर जब वो दूसरे शहरों में जाता है, उनको देखता है, तो उनके माहौल को वो उस पर गौर करता है, तो जो चीज़ उसकी पसंद की होती है तो वो उसको इख्तियार करता है। वो अखलाकियात में हो, वो खाने पीने में हो, वो दूसरे खेल कूद में हो, तो वो उनको इख्तियार करता है। तो ये जो एक माहौल है, गर्दशी माहौल है, तो ये माहौल उस पर असरअंदाज होता है। तो इस माहौल के बारे में आप गारंटी नहीं दे सकते कि वो बहुत अच्छा माहौल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो जैसा होता है, ये आप माँ बाप को ख्याल रखना है कि अच्छे माहौल, हाँ, कि वो अच्छे माहौल में उसको रखें, जहाँ अच्छे लोग रहते हो वहाँ उसको रखें, और उसकी रिहाइश अगर अच्छे लोगों में होगी तो वो उनसे अच्छी बातें सीख के वो ऊपर बढ़ता जाएगा। बड़ी अच्छी बात मुफ्ती साहब ने की है और मुझे इस पे शेख सादी की एक हिकायत याद आ रही है, बड़ी जल्दी से सुनाता हूँ, बातें याद आ जाती हैं। बस शेख सादी की एक हिकायत कहीं मैंने पढ़ी कि फरमाते में कहीं से गुजरा तो मुझे बड़ी खुशबू आ रही थी मिट्टी से,
गिले खुशबू दर हमाम रोजे, सुभान अल्लाह, रसीद दस्त महबूबे बदस्तम, क्या कहते, बदो गुफ्तम की मुश्की या अबीरी, वाह वाह कि अजबू दिल आवेज तू मस्तम, वाह, बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम, वलेकिन मुद्दत बागुल नशिस्तम, जमाले हम नशी दर मन असर कर, वगर न मन हो मा हाकम। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फारसी में एक है तो हमने बयान कर दी मुफ्ती साहब ने बयान कर दी है, मैं इसका मफहूम आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। फरमाते हैं कि जी मैं गुजरा और मुझे मिट्टी से खुशबू आई, तो मैंने कहा तू बड़ी खुश नसीब है कि तुझे अल्लाह ने मुश्क बनाया। तो वो कहने लगी कि मैं मुश्क तो नहीं हूँ, मैं तो आम मिट्टी हूँ। तो कहा फिर ये इतनी खुशबू कैसे आ रही है तुझ में? तो जवाब में कहा कि मेरा एजाज़ बस इतना है कि मैं बरसों गुलाबों के दरमियान रही हूँ और वो गुलाबों की खुशबू जो है वो मुझ में बस गई है, जिसने मुझे मुश्क के जैसा वाह बना वाह दिया। वाह वाह। तो हमेशा अच्छे लोगों का इंतखाब कीजिए, अच्छी सोहबत इख्तियार कीजिए, और यही वो चीज़ है कि जो इंसान की शख्सियत को अच्छा बना देती है। शादी ने कहा है जी, सोहबत साले तुरा साले कुनद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनद। क्या कहने हैं, जैसी सोहबत होगी इंसान वैसा ही हो जाएगा। हकीमों के पास बैठेंगे तो हकीम बनेंगे, अदीबों के पास बैठेंगे तो अदीब बनेंगे, शायरों के पास बैठेंगे तो शायर बनेंगे, और ताजरों के पास बैठेंगे तो कारोबार करें। वाह वाह वाह। बस अल्लाह ताला अच्छे लोगों की सोहबत अता फरमाए। अल्लामा अज़हर हुसैन ज़ैदी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। सरकार अली, ये तो देखिए तस्वीर का एक रुख हो गया कि माशरे का असर होता है। मैं एक बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमें माशरे में नज़र आती हैं, और ये भी हम देखते हैं कि माशरे में एक बिगाड़ है जहाँ अखलाकियात पामाल हो जाती हैं। ज़ाहिर है कि हम बड़े लाइट मोड में बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि मैं कहने पे मजबूर हूँ कि एक पतोकी का वाक़या हुआ, सान है पतोकी, जो आप सब लोगों के जहन में है कि लोग बैठे रहे और एक शख्स जो है वो दुनिया से चला गया और उसका जसद खाकी पड़ा हुआ है और लोग उसका भी एहतराम नहीं कर रहे। ये भी मेरा ही माशरा है, ये भी मुसलमानों का माशरा है, वहाँ पे भी रोज़ा रखा ही होगा, लोगों ने रखते ही होंगे। ये जो माशरे में बिगाड़ पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ है, इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है, और इसको बेहतर बनाने के लिए उलमाए कराम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जी, इस हवाले से चूँकि बुनियादी मौजू हमारा वही मुआशरा है, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुआशरे को, समाज को, सोसाइटी को इस उन्वान से देखना चाहिए कि इसके अनासिर क्या हैं, ये किससे तश्कील पाई है। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी मुआशरा मुख्तलिफ़ इकाइयों से, मुख्तलिफ़ यूनिट से बनकर तश्कील पाता है। उसमें नौजवान हैं, बूढ़े हैं, एक कैटेगरी ये कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ तालीमी इदारे हैं जो बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, यहाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के ताजिर हैं, यहाँ मज़दूर हैं, यहाँ सियासतदान हैं, और सियासतदानों का किरदार तकरीबन उतना ही है जितना किसी माशरे के अंदर तालीमी इदारे का होता है। ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। तालीमी इदारा क़िबला, आपकी बात को मुझे रोकना पड़ेगा, माज़रत चाहता हूँ, एक मुख्तसर से सियासी बात का मसला नहीं है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। अज़ान मोहतरम, जहाँ बात रुकी है वहीं से शुरू होगी, दोबारा से कहीं नहीं जाइएगा, सच के साथ रहिए। रमज़ान है रहमान की रहमत का महीना, रमज़ान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमज़ान है रहमान की रहमत का महीना, रमज़ान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमज़ान मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। इल्म व अमल का सेगमेंट जारी है, खूबसूरत तरीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें अल्लामा अज़हर हुसैन ज़ैदी साहब ब्रेक पे जाने से कबल कुछ बहुत अहम बातों की तरफ इशारा कर रहे थे कि किन किन लोगों का मुआशरे में बड़ा गहरा असर होता है। मैं चाहता हूँ जहाँ से बात रुकी थी वहीं से बात दोबारा से शुरू की जाए। जी बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अगर हम मुआशरे में मौजूद बिगाड़ की तरफ मुतवज्जह होना चाहते हैं कि क्यों है बिगाड़ या इसका राह हल, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो ये देखना पड़ेगा कि मुआशरे की तरबियत, मुआशरे की तश्कील में कौन लोग बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। तो अगर मुख्तलिफ़ तबक़ात को हम छोड़ कर सिर्फ दो हिस्से देखें, एक तालीमी इदारे और दूसरा सियासतदान,
ये दो होते हैं जो बुनियादी किरदार अदा करते हैं। तालीमी इदारे अपनी जगह पर, सियासतदानों के बारे में तो बड़ा मारूफ एक कौल है, अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, कि लोग अपने बादशाहों के दीन पे चलते हैं। जैसा उसको करता हुआ देखेंगे, जो अमल करता हुआ देखेंगे, वैसे करना शुरू कर देंगे। अगर आपको मुआशरे के अंदर, आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आपने बाज़ चीज़ों की तरफ इशारा किया, शायद ऑफ एयर या ऑन एयर, उसमें अदम बर्दाश्त का पहलू बड़ा नुमायाँ है। तो ये कहाँ से आया है? ये हम देखते हैं कि हमारे सियासतदान हो या हमारे तालीमी इदारे हों, हर जगह आपको ये अदम बर्दाश्त नज़र आएगी, और यही तरबियत कर रही है। इसका असर सिर्फ़ और सिर्फ तालीमी इदारे तक या सियासत और हुकूमत के ईवानों तक नहीं महदूद रहेगा, बल्कि आपको बाज़ार में यही रवैया देखने में मिलेगा। बिल्कुल। आपको होटलों पर यही चीज़ नज़र आएगी, आपको बाज़ारों में और दीगर जितने भी पब्लिक मकामात हैं वहाँ पर यही कुछ देखने को मिलेगा। ये एक हकीकत है कि इसका सरचश्मा हम सब हैं। इस बिगाड़ का सरचश्मा माशरे के मुख्तलिफ तबकात, ख़ास तौर पर ये दो जगह, यहाँ पर इस्लाह की ज़रूरत है। रही बात ये कि उलमा कैसे ठीक करें। अब चूँकि माह मुबारक रमज़ान चल रहा है तो उलमा से उम्मीदें ज़्यादा होती हैं और तसव्वुर भी यही किया जाता है कि जैसे इन्होंने ठीक करना है। लेकिन हकीकत ये है कि मुआशरती इस्लाह में दो चीज़ें बड़ी बुनियादी नौयत की होती हैं। एक अम्र बिल मारूफ है, एक नही अनिल मुनकर, यानी नेकियों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना। बिल्कुल। और इस्लाम में ये बुनियादी तरीन वाजिबात में से है। जैसे नमाज वाजिब है, ऐसे अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी है। ठीक है। हमारे यहाँ ये काम सिर्फ़ और सिर्फ बेचारे उलमा अंजाम देते हैं, तो उन्हीं से तवक्को की जाती है। नहीं, अब तो सियासतदान भी अमर बिल मारूफ हाँ, कर रहे हैं। वो जलसों की हद तक। अच्छा। हाँ, तो इतने बड़े बड़े दोनों बैनर तरफ लगे से हुए हैं मुकाबले पर, आप पता नहीं तक भी नहीं। जी जी, अमर बिल तलफ़्फ़ुज़ की हद मारूफ तक भी नहीं कर रहे हैं आप, तो सियासतदान। जी जी, बस ये इतना ही कर रहे हैं। अच्छा। कलामी माजरत चाहता हूँ, उन्हीं जलसों में अजान भी मगरब के टाइम नमाज फजर की अजान। चलिए बात को आगे बढ़ा दिए। खैर, ये तारीख के अंदर बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं, ये नमाज और रखे जाएंगे। जा बजा होती रहती है। खैर, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो दो काम हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मौलवियों की ज़िम्मेदारी लगा दी गई है। लेकिन हकीकत ये है कि आज अगर हम अपने मुआशरे को ठीक करना चाहते हैं तो ये दो काम, नेकियों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, ये सब की ज़िम्मेदारी अगर हम ये अंजाम देना शुरू कर दें तो इन बुराइयों को रोका जा सकता है। आप पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ममालिक का सर्वे करके देख लें, वहाँ पर आपको ये नज़र आएगा कि इस रमज़ान शुरू होता है, जराइम की शरह कम हो जाती है। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे मुल्क में भी ऐसा है? हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है। जराइम की शरह क्यों कम हो जाती है? इसलिए कि बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे गलत काम करते हुए ना इंसान झिझकता है कि लोग क्या कहेंगे, या अगर कोई कर रहा हो ना तो फ़ौरन दूसरे कहते हैं कि यार रमज़ान है, रोज़ा रखा हुआ है, यार ये क्या कर रहे हो तुम। ये जो जुमला है कि माह मुबारक रमज़ान है, रोज़े से हो, रोज़ा नहीं रखा, ये जुमला दर हकीकत अमर बिल मारूफ है, ये नही अनिल मुनकर है, और इसी का असर होता है कि जराइम की शरह कम हो जाती है। तो हम अगर सारा साल या सारी ज़िंदगी अपने मुल्कों में, अपने मुआशरों में, अपने समाज में जराइम की शरह कम करना चाहते हैं, बिगाड़ जो मुसलसल फैल रहा है, ये भी एक अजीब चीज़ है कि हमारे यहाँ गुमराह करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक करने वाली कम होती हैं। तो ऐसे उसमें अगर हम ये ठीक करना चाहते हैं तो हम में से हर एक की ज़िम्मेदारी है कि लंबी चौड़ी बातें नहीं, सिर्फ ये दो फरीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें, इंशाल्लाह बहुत तीसरी चीज़ की जानिब में आप ही इसे बात करके, यानी मैं जाऊंगा दोबारा मुफ्ती साहब की तरफ, लेकिन अभी आपसे बात, दो चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया, एक तीसरी चीज़ की तरफ मैं इशारा करूँ। सोशल मीडिया का कितना किरदार है अब माशरे में? उसका नाम ही सोशल मीडिया, और ये जनरेशन कहलाती है सोशल मीडिया जनरेशन। तो ये जो सोशल मीडिया है जिसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं, जिसका जो जी चाहे करे, ये कितना किरदार अदा कर रहा है बच्चों की तरबियत में? हाँ, सोशल मीडिया एक बहुत लंबी बहस है, मगर मुख्तसर करें। हाँ, सिर्फ एक जुमला कहकर ख़त्म कर दूंगा। आज तक पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के हवाले से अखलाकी अबहास हो रही हैं, बहस हो रही है कि भाई इसके लिए कोई ज़ाब्ता अखलाक बनना चाहिए या नहीं। पूरी दुनिया बना रही है ज़ाब्ता अखलाक, तहरीर किया जा रहा है। मैं जो कुछ अरसे से पाकिस्तान में हूँ, मैंने आज तक इस किस्म की कोई बहस पाकिस्तान में नहीं देखी। हाँ, यहाँ कानून साजी की बात हो रही है कि अगर किसी ने
सोशल मीडिया पे हुकूमत के ख़िलाफ़, फलां के ख़िलाफ़ या इसके ख़िलाफ़ उसके ख़िलाफ़ कोई बात की, पकड़ के अंदर कर दो। भाई सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, इस पे तरबियती हवाले से क्या करना है, बिल्कुल इस पे इसके हवाले से कोई 4 अफराद जो सोशल मीडिया पे बड़े मारूफ हैं, मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स हैं, वो कुछ अखलाकी बहसें भी तो करें, वो बताएं कि भाई आइंदा से अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करना चाहते हैं तो ये करें, ये करें, ये करें, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। ये अगर हो तो बहुत अच्छा है। लोगों की एक राय ये है कि जी एक आज़ादी है, यानी बिल्कुल आज़ादी है, जिसका जो जी चाहे वो लिख दे, ठीक है जी, ये एक अच्छी बात आपके नज़दीक अच्छी बात है या बुरी बात है? आज़ादी का बहुत अच्छा मफहूम ये है कि आपकी आज़ादी का दायरा उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब आपका हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंचने ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। ये जुमला बड़ा भारी है कि आपकी आज़ादी का दायरा वहाँ तमाम हो जाता है जब आपका हाथ मेरे गिरबान तक पहुँचता है। अपनी ज़बान से, अपने हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को नुकसान नहीं पहुँचाना। मुफ्ती शाह हुसैन गर्देजी साहब ने हदीस सुनाई कि वो मुसलमान ही नहीं है जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान जो है उसको तकलीफ़ पहुँचे। और हम ये देखते हैं कि न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि अब तो मीडिया पर अलल ऐलान लाइव प्रोग्राम्स में बैठ के कुछ ऐसी ज़बान इस्तेमाल हो जाती है जिसका दोहराया जाना मुमकिन नहीं है। उससे न सिर्फ ये कि सामने वाले को तकलीफ़ होती है, सुनने वालों को तकलीफ़ होती है और देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि कैसे अखलाकी इक़दार का जनाजा निकल गया। मेरे वालिद मरहूम प्रोफेसर सरदार नकवी साहब के 6 मिसरे हैं, मुझे जैसे याद आ रहे हैं मैं वैसे सुना देता हूँ कि सदा देती है ये तमद्दुन की फ़िज़ाए खूंबार, सदा देती है ये तमद्दुन की फ़िज़ाए खूंबार, आदमी करता है ख़ुद अपनी हकीकत से फ़रार, मतलए ज़ीज़ पे छाया है जो तकासुर का गुबार, हुस्न इक़दार से लड़ती है सिपाहे मिक़दार, आदमियत के तकाज़ों के मनाफ़ी ठहरी, आदमियत के तकाज़ों के मनाफ़ी ठहरी, जितनी इखलाक की कदरें थीं इजाफ़ी ठहरी। यानी अब हर चीज़ खुद परस्ती हो गई है, अनानियत हो गई है। मैं किसी को एक फ़ोन कॉल करके खैरियत नहीं पता करता क्योंकि मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं किसी से मिलता नहीं हूँ क्योंकि मेरा फ़ायदा नहीं है। मुझे अगर किसी से मिलना है तो ये देख के कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है। इसको अब लोग अक्लमंदी कहते हैं, झूठ बोलने को सियासत कहते हैं, बेहयाई को मॉडर्निज़म और जदीदियत कहते हैं। तो इस्लामी मुआशरे में ये तमाम तर चीज़ें किसने रासिख कर दी और इसको ख़त्म करने के लिए हम माह रमज़ान और मुबारक में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, कुछ इरशाद फरमाइए। देखिए बात ये है कि हम तस्बीह पढ़ते हैं, तस्बीह पे हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 100 दाने होते हैं उसके, 100 दाने की तस्बीह पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो उसको आदमी के दिल पे नक्श हो जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। वो किसी ने कहा भी है कि तस्बीह जिनकी पढ़ी महक भी उन्हीं की है। वाह। कि जिसकी तस्बीह आप पढ़ रहे हो तो आपके बातिन में वो ही होना चाहिए। वाह। लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है, नहीं है। हम तस्बीह जो पढ़ते हैं तो वो ज़ुबान से पढ़ रहे होते हैं, हमारा दिल उसके साथ में नहीं होता। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बर ज़ुबां तस्बीह हो दर दिल गओ खर, ई तस्बीह चुनी दारद के असर। कि आप जो है ना तस्बीह पढ़े जा रहे हो लेकिन दिल में जो ख्यालात हैं वो आपके कारोबार के हैं, आपकी दुनियादारी के हैं, आप उनमें लगे हुए हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, सोच आपकी दुकान पे बैठी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसी तस्बीह जो है वो असरअंदाज नहीं होती जो है। वाह। तो जब आदमी अपने दिल को खाली करके पूरी तवज्जो के साथ उधर रुख करेगा तो वो हो जाएगा। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जब हम अपनी कमज़ोरियों को समझेंगे ये कमज़ोरियाँ हैं तो हमें उनकी इस्लाह करनी चाहिए। जब ये ख्याल आ जाएगा हम उधर मुतवज्जो होंगे, इस्लाह करेंगे तो इस्लाह हो जाएगी। और अगर इस्लाह नहीं करेंगे तो इस्लाह नहीं होगी। ये तो अल्लाह ताला ने कौम के बारे में भी फरमाया है, लेकिन फ़र्द भी इसी में आता है क्योंकि फ़र्द भी तो कौम ही होती है जो बेशक, है। बेशक, तो अब कोई आदमी अपनी इस्लाह करना चाहे, उसको पता है मेरी ये खामी है, लेकिन मसला ये है कि आप किसी की खामी बयान करोगे तो वो आपके गिरेबान तक तो पहुँचेगा जो है ना। तो फिर आपको सबक मिलेगा कि किसी की खामी को बयान नहीं करना चाहिए। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का तरीक़ा मुबारक ये था कि सहाबा इकराम में से कोई गलती करता था तो आप खुलेआम उसको बोलते थे, खुलेआम बोलते थे।
खुलेआम बोलते थे और फिर काफ़ी देर तक बोलते रहते थे, और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कई कई दिन उसका जिक्र करते थे। उसका नतीजा क्या होता था कि गलती एक आदमी ने की है, सबको पता चल गया, और अब सबको आप बता रहे हैं कि ये गलत काम है, ये और कोई ना करे, जो ना कोई भी ना करे। तो इस तरीके से आप जो ना पैगाम पहुंचाते ठीक हो गया। लेकिन अगर किसी की राज की कोई बात होती थी तो फिर आप उसका नाम नहीं लेते थे, आप फरमाते थे लोग ऐसा करते हैं। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत अच्छी बात। तो अगर ये हम माशरे में जितनी चीज़ें अगर हम चाहें, हमारे अंदर ये शऊर पैदा हो जाए, हम इस बात का इदराक कर लें कि हमारी खामियां, हमें इनको दुरुस्त करना चाहिए, अपनी ज़ात में है या अपने दोस्तों पे में खामियां हैं, बिल्कुल सही। तो अगर हम इसका इरादा कर लें कि इनको दुरुस्त करना है तो हम इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ बढ़े। लेकिन बुनियाद ये है कि हमारे दिल में इसका एहसास पैदा हो। सुभान अल्लाह जी। लेकिन अब मसला ये है कि वाह नाकामी मता एक कारवां जाता रहा, लेकिन अब क्या करें, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आखिरी नोट मैं अल्लामा साहब से लेना चाहता हूँ, 1 मिनट की ज़हमत आपके लिए है। ये फरमाइए कि अमूमन हमने देखा है लोग रोज़े की हालत में बहुत ज़्यादा अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं। यानी रोज़ा रखा है तो गुस्सा आ रहा है, रोज़ा रखा है तो जनाब बात नहीं कर रहा है, रोज़ा रखा है तो नाराज़गियाँ बढ़ गई, लड़ाइयाँ बढ़ गई, हंगामे बढ़ गए। एक तो ये बता दीजिए इसकी वजह क्या है, और बहुत जल्दी से मुझे बता दीजिए वो मोटी मोटी बातें कि जिनसे रोज़ा बातिल हो जाता है। जिनसे रोज़ा बातिल होता है वो तकरीबन फ़िक़्ह की किताबों में चंद चीज़ें बयान की गई हैं। वो तकरीबन न खाने पीने से मुताल्लिक़ हैं, कुछ इज़्दिवाजी ताल्लुकात के हवाले से हैं, कुछ और छोटे मोटे मसाइल हैं। तो ख़ास तौर पर उनमें एक बात बहुत अहम है, और चूँकि आपने सोशल मीडिया के हवाले से बात की है तो उसकी तरफ मैं ज़रूर इशारा करूँगा। वो ये कि अल्लाह के रसूल और आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इनकी जानिब झूठी निस्बत देना, सुभान अल्लाह, झूठ बांधना, ये इतना बड़ा गुनाह है कि इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। लिहाजा मैं अपने उन जवानों से जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ये ज़रूर ताकीद करूँगा कि बहुत सारे अफराद जो हैं वो पोस्ट अहादीस के तौर पर जी हाँ या आयत के तौर पर शेयर कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं कि जनाब ये मौला ने कहा है, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तो ये झूठ के ज़ुमरे में आएगी। इससे एहतियात करें, और इससे रमज़ान में एहतियात इसलिए करवाई जा रही है ताकि सारी ज़िंदगी इस मसले से एहतियात करें कि अल्लाह के रसूल और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ झूठ की निस्बत ना दी जाए, किसी की तरफ भी ना दी जाए, लेकिन इन हस्तियों की तरफ देने से रोज़ा बातिल हो जाता है, रोज़ा बातिल हो जाता है जी। और अदम बर्दाश्त मैं शायद आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा, इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक हकीकत में वो महीना है कि जहाँ बर्दाश्त औज पर पहुंच जाती है। आप फिर मेरे मुल्क में नहीं रहते, इसका मतलब आप बाहर से आए हैं। अगर आपको मैं थोड़ी देर अपनी सड़कों पे ले जाऊं, मुल्क में रहते हैं, मैं जो मसला ये है जो ब्लड प्रेशर वाले हैं, ये आप उनकी बात कर अच्छा, मैं कुछ ज़्यादातर वो लोग, ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। मैंने जो देखा है वो यही देखा है कि लोग अपने अहबाब की अफ्तारियाँ भी कर रहे हैं, बच्चों के लिए इफ्तार पे कोशिश करते हैं बाहर से कुछ ले जाएं, समोसे पकौड़े, और इतना रश दुकानों के ऊपर आप देखें, ये किसके लिए खरीद रहे होते हैं, घर वालों के लिए। और किस वक्त ख़रीद रहे होते हैं, जब रोज़ा अपनी औज पर होता है जी, ठीक है। तो ये अदम बर्दाश्त की अलामत नहीं है। इंसान अगर गुस्से में हो, आप जाते हैं लेने के लिए? मैं भी चला जाता हूँ, अच्छा, लेकर आता हूँ, ठीक है। अच्छा जनाब, हम तो जाते हैं तो वहाँ पे एक कदम बर्दाश्त की सूरत भी नज़र आती है। बहरहाल मौलाना का एहतराम जो है, मलूज़ खातिर जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, वो बात अपनी जगह ठीक है। बहरहाल ये बर्दाश्त की जो सूरत है वो बढ़नी चाहिए, जो हमें कम से कम ट्रैफिक की हद तक बहुत गड़बड़ नज़र आती है। और अगर आप ट्रैफिक के लोगों से भी बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रमज़ान में मामलात बड़े गड़बड़ हो जाते हैं। शेफ़ समीन की जानिब हमें जाना है, और रेसिपी मेरा ख्याल है तैयार हो गई है, कुछ कौरमे की खुशबू तो आ रही है। जी बिल्कुल इमरान भाई, सर्व कर देती हूँ, बस डिस्प्ले कर दें अगर आप, जी जी, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम है। ठीक होगी। जिस्मानी ग़िज़ा का बंदोबस्त समीन की जानिब से होगा, रूहानी ग़िज़ा का बंदोबस्त सादिया बाजी की जानिब से होगा। एक कलाम उनसे सुनेंगे ब्रेक पे जाने से कबल, और मैं साथ शुक्रिया भी अदा करता चलूँ मुफ्ती शाह हुसैन गर्देज़ी साहब का और अल्लामा अज़हर हुसैन ज़ैदी साहब का, जिन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और बड़े लाइट मोड में बड़ी गहरी बातें हो गई। सहरी में इतनी दकीक बातें करना मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों को जगा के भी रखना होता है, कहीं सो ना जाए लोग।
तो बड़ी आपने ज़बरदस्त बातचीत की है। अवतार में तो सब जाग रहे होते हैं, सहरी में असल मज़ा है। जी इमरान भाई, ये हमारा कोरमा तैयार है। आखिर में हम इसमें थोड़ा सा कोरमे को ऑयल था वो शामिल करेंगे, ठीक है, और जो बादाम थे वो शामिल करेंगे। बादामी कोरमा, बादामी कोरमा, सुभान अल्लाह। ठीक है, ठीक है, चलें जनाब, ये हुआ बादामी कोरमा। सब लोग अपने घर पे ट्राई करें, देखें कैसा बनता है। हम अभी खाएंगे तो हमें पता चलेगा कैसा बनता है। अच्छे बनाती हैं वैसे, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। आज की सहरी में मैं मुल्तमिस हूँ सादिया रज़ा साहिबा से कि कोई कलाम से दो अशार की ज़हमत है इंशाल्लाह। उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, और मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, अरे मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, और अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं सदा, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं सदा, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमजान मरहबा। मरहबा सहरी में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं और बढ़ रहे हैं अपने उस सेगमेंट की जानिब जो आवाम में बेहद पसंद किया जाता है। साल हर साल से ये सेगमेंट सच टीवी की रिवायत है और मकसद सिर्फ़ एक है, वो ये है कि ज़िक्र महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए। मैं कल भी कह रहा था, आज फिर कह रहा हूँ, महबूब का ज़िक्र इसलिए करते हैं कि मुमकिन नहीं कि महबूब का ज़िक्र हो और मुहिब शामिल ना हो। जब मोहब्बत करने वाले का ज़ाहिर है कि जब महबूब का ज़िक्र होगा तो जो मोहब्बत करने वाला है वो शामिल हो जाएगा, और ज़ात परवरदिगार ख़ुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब रखती है, तो उसकी ज़ात जो है वो इस ज़िक्र में शामिल हो जाती है, और जो जो उनसे मोहब्बत करता है वो इस ज़िक्र में शामिल हो जाता है। हमारे सेगमेंट का नाम कौन बनेगा सच की आवाज़। कल भी हमारे इस मुकाबले में बहुत अच्छे नात पढ़ने वाले
तशरीफ़ लाए थे और आज भी इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो बेहतरीन अंदाज में नात ख्वानी करेंगे और बारगाह रिसालत माब में नजराना अक़ीदत के फूल निछावर करेंगे। इससे कबल कि मैं पहले पार्टिसिपेंट को दावत दूं, मैं एक मरतबा फिर तारुफ़ करवाता चलूं अपने जजेस का और ये बताता चलूं कि जजेस का फ़ैसला हतमी है। जजेस के फ़ैसले का ही इंतज़ार है। पूरी कौम जजेस की जानिब नज़रें लगाए हुए बैठी है। मैं इस वक्त अपने सेगमेंट के जजेस की बात कर रहा हूँ। हमारे जजेस जो मौजूद हैं उसमें पहली हैं मोहतरमा सादिया रज़ा साहिबा, दूसरे हमारे जज जनाब अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब और तीसरे हमारे जज बहुत प्यारे जनाब वसीम अब्बासी साहब। आप तीनों की खिदमत में एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप में से जो चाहे पहले हमें कुछ क़वाइद और उसूल बता दे, जो हमारे मुकाबले के कुछ उसूल हैं और नात पढ़ने के जो आदाब हैं। वसीम भाई आप बता दीजिए। जी, जितने भी बच्चे आते हैं तो हम तो सबसे पहले यही कहते हैं कि बेटा रिपीट नहीं करना, एक अस्थाई एक अंतरा पढ़ना है और बार बार रिपीट नहीं कीजिए। ठीक है। और सना खानों को ये भी गुजारिश करते हैं कि अच्छे मेयारी जो शायर हैं उनका कलाम पढ़ा जाए, उसके भी नंबर अलग होते हैं और फिर सलीके से पढ़ा जाए, हुजूर की मोहब्बत में डूब के पढ़ा जाए। गुंबद खजरा को जब नज़रों में रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी हाज़री पेश करेंगे बच्चे। क्या कहने हैं जी, गुंबद खजरा को नज़र में रखें तो बहुत अच्छी हाज़री हो जाएगी। क़वाइद वसीम अब्बासी साहब ने बता दिए। एक अंतरा एक अस्थाई, बार बार रिपीट नहीं करना है, अदब का ख्याल रखना है। जो हमारे मेल मेंबर्स आते हैं उनसे मेरी गुजारिश होती है कि अगर सर पे टोपी रख लें तो ये भी एक तकाज़ाए अदब है नात पढ़ने का। बिना किसी ताख़ीर के अपने पहले पार्टिसिपेंट की जानिब बढ़ रहा हूँ जो ख़ासी दूर से सफ़र करके आए हैं। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका। हैदराबाद से तशरीफ़ लाए अब्दुल मोइज़ राजपूत, तशरीफ़ लाइए जनाब अब्दुल मोइज़ राजपूत। आज के हमारे पहले पार्टिसिपेंट कौन बनेगा सच की आवाज़। मुकाबला सख्त है बेटा, जल्दी से तशरीफ़ लाइए, दामन वक्त में गुंजाइश कम है। अब्दुल मोइज़ राजपूत। तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरुमा गदाए बे सरोसा जहाँ पनाह बने तेरी निगाह से जहाँ जहाँ से वो गुजरे जहाँ जहाँ ठहरे जहाँ जहाँ से वो गुजरे जहाँ जहाँ ठहरे वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने तेरी निगाह से
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बड़ा खूब पढ़ा है। खाकी भाई आप ही, मैंने इतनी नातें ज़ाहिर मुकाबले में सुनी हैं, लेकिन ये नात शायद ही कभी। तो इमरान भाई माशाल्लाह इन्होंने नात का इंतखाब अच्छा किया है। नात के इंतखाब पर भी डिपेंड करता है, मगर ये इस नात को और चाहते ना और अच्छे तरीके से पढ़, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा, बड़ी अच्छी माशाल्लाह तैयारी है और अच्छा पढ़ सकते हैं। सादिया बाजी बहुत वही आप वाली बात, कलाम मैंने भी ये फर्स्ट टाइम सुना, बड़ी प्यारी सिलेक्शन थी, बड़ी प्यारी आवाज़ थी। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, सांस नहीं फूलती। हाँ, सांस फूल गई और कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। वसीम भाई जी बहुत अच्छा कलाम था और ये बहुत से मुकाबलों में मैंने सुना है। इब्तदा जो इनकी थी वो बहुत अच्छी थी और माशाल्लाह बड़ा जम के पड़ा, मगर बहुत ज़्यादा सुर लगाने के चक्कर में अच्छा आउट हुए। और फिर जैसे सादिया बाजी ने सांस का बताया कि मुकम्मल जुमले तक पहुंचने से पहले इनका सांस टूट गया। तो ये चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करते रहें और घबराएं नहीं। घबराना नहीं है, घबराना तो आपको पता है कि हमारे हर जगह से यही आवाज़ें हैं, मगर घबरा रहे हैं हम, बच्चा भी घबरा रहा है, आपने देखा। मजमूई तौर पर नात आपने अच्छी, बहुत अच्छी नात पढ़ी है भाई, सलामत रहें। बहुत अच्छा आगाज़ हुआ जनाब हमारे आज के सेगमेंट का। बहुत खूबसूरत नात पेश की अब्दुल मुईज़ ने। अब ज़ाहिर है कि फ़ैसला तो जजेस के हवाले है और वो जो मुनासिब समझेंगे वो फ़ैसला करेंगे। मैं बिना किसी ताख़ीर के अपनी अगली पार्टिसिपेंट उम्मे हबीबा को दावत देना चाहूँगा। उम्मे हबीबा तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माब में हदिया नात पेश करें। उम्मे हबीबा। कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का। उन्हें खल्क़ कर के नाज़ा हुआ, खुद ही दस्ते कुदरत। उन्हें खल्क़ कर के नाज़ा हुआ, खुद ही दस्ते कुदरत। कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। सादिया बाजी क्या कहेंगी आप? माशाल्लाह अच्छा पढ़ा, सुर चेंज नहीं हुआ। सुर चेंज नहीं हुआ? हाँ अच्छा पढ़ा। यानी जब ऊंचा भी गया तो सुर तब्दील नहीं हुआ? अंतरे में मुझे था डाउट हो रहा था कि शायद थोड़ा सा ऊपर जाएंगी तो चेंज होगा, लेकिन माशाल्लाह नहीं हुआ। बहुत अच्छा पढ़ा। खाकी साहब जी माशाल्लाह नात का इंतखाब भी अच्छा, बुनियादी तौर पर बेसिकली खालिसतन नात है ये। जी जी जी, कोई मिसल मुस्तफ़ा का। सुभान अल्लाह, है ना, सुभान अल्लाह। कभी था ना है ना होगा, हम इसको कहते हैं खालिसतन नात। क्या सच्चा मिसरा। वैसे नात के तो वैसे भी दीगर पहलू भी हैं माशाल्लाह, मगर अच्छा इंतखाब है और बच्ची ने अच्छी नात पढ़ी है, निभाया। और हाँ और तैयारी और करें। वसीम भाई बड़ी आसान तर्ज थी और मैं समझता हूँ कि अपनी आवाज़ के हिसाब से बच्ची ने कलाम पढ़ा और तमाम सना खानों को भी यही मशवरा है कि वो शुरू में ही मुश्किल कलाम ले आते हैं, सुर के चक्कर में फिर जो है ना वो नंबर भी उनके माइनस हो जाते हैं और निकल जाते हैं मुकाबले से।
बहुत अच्छा कलाम पढ़ा और माशाल्लाह खूब निभाया। जज़ाकल्लाह बेटा, शाबाश, खुश रहें आप। और बहुत जल्दी से मैं दावत देना चाहूँगा, मोहम्मद अब्दुल्ला नक्शबंदी हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये भी हैदराबाद से तशरीफ़ लाएँ। मोहम्मद अब्दुल्ला नाम आता है तो मैं पहले से ही जो है ना दिल थाम के बैठ जाता हूँ कि माशाल्लाह बहुत सुरीले सनत। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कोई शक नहीं जी। बिस्मिल्लाह बेटा, बेटा थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा बस बीच में आ गए, हाँ दरमियान जी, बस बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी सादिया बाजी क्या कहेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। खाकी साहब माशाल्लाह अच्छा पढ़ा इन्होंने। और हम जो बच्चों की थोड़ी सी गलतियों की तरफ इशारा करते हैं ना, तो उसका मकसद ये होता है कि अगर कभी दोबारा नात पढ़ें तो वो गलतियों की तरफ दोहराएं नहीं। इनकी आस्ताई अच्छी है और अंतरे में और मेहनत करें ना तो बहुत अच्छा पढ़ने लगेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। अच्छा जी, इसके साथ ही साथ आज़ान फ़ज्र लाहौर में हुआ चाहती है। लाहौर में रहने वाले तमाम लोग अपनी दूसरे रोज़े को इख्तियार करेंगे, दूसरी सहरी तमाम हुआ चाहती है। अच्छा जी, साथ ही एक ब्रेक भी है। अच्छा, छोटा सा मुख्तसर सा वक्फ़ा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं नहीं जाइए, सच के साथ रहिए। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और हमारा मकबूल तरीन सेगमेंट कौन बनेगा सच की आवाज़ जारी है। सना ख्वान पैगम्बर अकरम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह रसूल में नजराना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। खूबसूरत माहौल है, एक बेहतरीन मंज़र बना हुआ है। जैसा वसीम अब्बासी साहब ने कहा कि निगाहों में गुंबद खज़रा हो तो क्या ही रूहानी कैफियत हो जाती है। रमज़ान की रातें हों और अभी वक्त हो, यानी हमें ये पता है कि ज़ाहिर अभी रमज़ान शुरू हुआ है, अभी पूरा रमज़ान हमारे पास मौजूद है। और अल्लाह हमें ये तौफ़ीक़ दे कि हम इस माह मुबारक में अल्लाह की रहमतों को समेट लें और उसके मोहब्बत हमारे दिल में बढ़ जाए, उसके महबूब की मोहब्बत हमारे दिल में बढ़ जाए
और हम भी ये कह सकें कि हमारा और खुदा का महबूब एक है। हमारी सादत ये है कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। हमारे दिल में और कुछ है ही नहीं सिवाय नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ज़िक्र को आगे बढ़ाते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ हमज़ा रोमी से और हमारे मुकाबले के चौथे पार्टिसिपेंट हैं हमज़ा रोमी। तशरीफ़ लाइए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर कीजिए। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा मदीने की फ़ज़ा है इल्हाम की रिमझिम सांसों में महके मुनाजात की कलियां सांसों में महकती हैं मुनाजात की कलियां और कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाकी भाई आपसे ही बहुत नात को माशाल्लाह बहुत आहंग के साथ पढ़ा है, वाह पढ़ना चाहिए। वाह। जैसे इब्तिदा की और इख्तिताम भी वैसे मुझे क्लासिकी अंदाज नज़र आया इस नात में, और उतने सुर लगाए हैं इन्होंने जितने सुरों की अशार में ज़रूरत है। वाह। ना कम लगे हैं ना ज़्यादा लगे। वाह वाह, अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। एक बात सादिया बाजी आप भी महसूस कर रही होंगी, कलाम बड़ा अच्छा आ रहा है। बहुत प्यारा कलाम और इनका गला माशाल्लाह बहुत प्यारा है। सही नातिया वॉइस है इनकी जो। वाह, भर के पढ़ा है उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह। वसीम भाई उस्ताद मोइन खान कादरी साहब के शागिर्द हैं और माशाल्लाह बड़ा सजा के पढ़ा और बहुत मीठे सुर थे, खूबसूरत निभाया इन्होंने। और मज़ीद दुआएं इनके लिए कि अल्लाह ताला आगे भी इनको कामयाबियाँ अता फरमाए। उनके पढ़ने से लग रहा है कि असातिज़ा की सोहबत में बैठे हैं। जी जी माशाल्लाह बड़े बाअदब हैं ये माशाल्लाह। और इनका पूरा घराना माशाल्लाह, इनके वालिद मोहतरम भी बहुत ज़्यादा हुजूर की नात से मोहब्बत करते हैं। और इसलिए मैं हर प्रोग्राम में माज़रत से मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों को उस्ताद की ज़रूरत है, सीख कर आना चाहिए। सीख कर आना चाहिए, पता चल जाता है इंसान। बेहतरीन बेहतरीन जनाब पढ़ा हमज़ा रोमी, सलामत रहिए, जज़ाकल्लाह। आपका पढ़ना बारगाह में कबूल हो और यकीनन कबूल हुआ है। मैं अगले पार्टिसिपेंट की जानिब बढ़ रहा हूँ। अज़मतुल्लाह ख़ान हमारे दरमियान मौजूद हैं, तशरीफ़ लाइए। आज के मुकाबले के आखिरी पार्टिसिपेंट हैं अज़मतुल्लाह ख़ान, जो बारगाह रिसालत माब में अक़ीदत के फूल निछावर करने की सआदत हासिल करेंगे। जी बिस्मिल्लाह बेटा। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ,
करम की बदौलत बड़ा हूँ, अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, उस करम की बदौलत बड़ा हूँ, उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ, उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर तो ये देखो, देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर तो ये देखो, देखना है अगर तो ये देखो, किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ, उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी वसीम भाई, आपसे शुरू करें बात। जी, बच्चे की अच्छी कोशिश थी और चूँकि बहुत से सना खान जो इससे पहले पढ़ चुके हैं, बड़ा क्लासिकल अंदाज़ था और जो उनका उसने इंतखाब था वो भी कमाल था, आपने भी सुना जी। तो हमने इनके भी नंबर दे दिए खाकी साहब को। ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला ओवरऑल जो इनके अच्छा लिए लगा? बेहतर होगा। जी, अच्छी कोशिश थी बच्चे को, मगर मुकाबले के कलाम वही मैं फिर कहूँगा कि जो मुकाबले में कलाम पढ़े जाएँ उनकी नोयत ज़रा अलग होती है और महफ़िलों में पढ़ने वाले कलाम उनकी नोयत अलग होती है। ठीक, मगर बहुत सी दुआएं बच्चे के लिए अच्छी कोशिश बेहतर है, बेहतर। जी जी खाकी साहब। इमरान भाई माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़े एजाज़ की बात है। अच्छी नात पढ़ी है इन्होंने, मगर इन्हें मेहनत की और मज़ीद ज़रूरत है। ठीक है। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, अब मेहनत की ज़रूरत किन शोबों में है ये बताइए आप। कहाँ नहीं है, अच्छा कहाँ नहीं है, लेकिन ज़िक्र सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम करते हैं तो वहाँ आपकी ज़िम्मेदारियाँ डबल हैं। ठीक है, ठीक है, उसको निभाने की कोशिश की जाए, उसको निभाने की कोशिश की जाए। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अज़मतुल्लाह ख़ान, आपने नात पढ़ी, यकीनन इबादत और सवाब के हकदार करार पाए। और नात पढ़ना तो अपनी जगह ख़ुद एक इनाम है। यकीन जानिए, जब तक तौफ़ीक़ ना हो उस वक्त तक कोई नात नहीं पढ़ सकता। ये मेरा अक़ीदा है, ये मेरा यकीन है कि जब तक बारगाहे रसूल से इजाज़त ना मिल जाए उस वक्त तक कोई नात नहीं पढ़ सकता। कितने खुश नसीब हैं वो लोग कि जो सरकार की मुसलसल सनाख्वानी करते हैं और हमारे दरमियान मौजूद हैं सना ख्वान, जिनको लोग दुनिया में बुलाते हैं और उनसे सरकार का ज़िक्र सुनते हैं। तो हम क्यों फैज़याब ना हों, इस महफ़िल को मज़ीद पुररौनक बनाते हैं। अभी जजेज़ रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं, पूरी कौम जानती है जजेज़ रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं, तो नतीजा क्या होगा वो तो बहस हो रही है। जी हाँ, अभी बहस हो। अच्छा हम अपने जजेस की बात कर रहे हैं हमारे सामने, इसलिए कि जो मैं कह रहा हूँ उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ, जो लोग समझ रहे हैं उसका मैं कतई ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जो हमारे जजेस हैं, जितनी देर में वो किसी नतीजे तक पहुँचने उतनी देर में हम वसीम भाई आपसे एक कलाम।
इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल लिल आलमी, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तो समुंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तो समुंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, सिदरातुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही कहने हैं, क्या ही कहने हैं, सुभान अल्लाह। नताइज मुरतब गालिबन हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम नात तो सुनेंगे आज खाकी भाई से। ऐसा नहीं हो सकता कि नात ना सुने, शायद दो सुन लें, लेकिन एक के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। आपको मैं तसव्वुरात की दुनिया में लेकर चलता हूँ। वाह मदीनतुल मुनव्वरा, अल्लाह पाक सबको हरमैन शरीफ, इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। चलिए अपने तसव्वुरात को मदीने ले चलिए। और पहले से ज़्यादा रौनकें वहाँ बहाल हो चुकी हैं, दरवाजे खुल चुके हैं वहाँ। क्या कहने, हम गुनाहगारों पर निगाहों में समाया है मदीना, निगाहों में समाया है मदीना, निगाहों में समाया है मदीना, के ज़हनों दिल पे छाया है मदीना, के ज़हनों दिल पे छाया है मदीना। ज़मीं पर है ये एक जन्नत का टुकड़ा, ज़मीं पर है ये एक जन्नत का गोशा, खुदा ने खुद सजाया है मदीना, खुदा ने खुद सजाया है मदीना। है जिब्रीले अमी खादिम वहाँ के है जिब्रीले अमी खादिम वहाँ के, मुक़द्दर खूब लाया है मदीना, मुक़द्दर खूब लाया
है मदीना कोई ज़ाइर ये आकर मुझसे कह दे, कोई ज़ाइर ये आकर मुझसे कह दे, चलो खाकी बुलाया है मदीना, चलो खाकी बुलाया है मदीना, निगाहों में समाया है मदीना। सुभान अल्लाह भाई, वाक़ईन आपकी नात ने ऐसा समा बांधा है, ऐसा रंग जमाया है कि तस्वुरात में हम वाक़ईन मदीने तक चले गए। माशाल्लाह इमरान भाई, जब कैफियत पढ़ने वाले पर तारी होती है ना, तो लाजमी है कि सुनने वाले पर भी कैफियत क्या कहने। अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना कि दिल में जो बात, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, असर रखती है। और वाक़ईन ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है जी बिल्कुल, सहरी का वक्त है, रमज़ान की सहरी और फजर करीब है। ये दुआ है हम सब की दिल से दुआ है कि परवरदिगार आलम जल्द अज जल्द मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब करे। जो कलाम पढ़ा गया उसके सदक़े से, उसके तुफ़ैल से परवरदिगार हमें भी हाज़री नसीब हो जाए और इसी रंग को आगे बढ़ाएं। अगर सादिया बाजी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो अच्छा आप चलें, फिर एक काम करते हैं, पहले रिज़ल्ट ले लेते हैं ताकि फिर आप हैं चलें। हाँ, ज़रा बच्चों का तजस्सुस भी ज़रा ख़त्म हो जाएगा। और तजस्सुस में तो पूरी कौम है, बच्चे ही नहीं हैं, बड़े बुजुर्ग सब रिजल्ट के इंतजार में। वाह वाह वाह, मजमूई तौर पर आज तमाम बच्चों ने, अल्लाह पाक रिजल्ट अच्छा लाए, तमाम नातखानों ने सबके लिए पाकिस्तान की बेहतरी का रिजल्ट हो इंशाअल्लाह। आमीन इंशाअल्लाह। आज तमाम बच्चों ने मजमूई तौर पर अच्छा पढ़ा है। ठीक है, और आज हमने इंशाअल्लाह 3 नातखानों को अगले मरहले के लिए मुंतखब किया है। अच्छा, उनमें सबसे पहला नाम है हमज़ा रूमी का। तशरीफ़ लाइए हमज़ा रूमी, बहुत बहुत मुबारक हो हमज़ा रूमी। और दूसरे नंबर पे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला नक्शबंदी हैदराबाद से। मोहम्मद अब्दुल्ला नक्शबंदी हैदराबाद थोड़ा सा इधर आ जाओ बेटा। और उम्मे हबीबा हैं माशाअल्लाह, उम्मे हबीबा, ये भी इंशाअल्लाह अगले मरहले के लिए यहाँ पर कामयाब हुई हैं इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। 3 बच्चे अगले मरहले के लिए क्वालिफ़ाई कर गए हैं, कामयाब करार पाए हैं। इंशाअल्लाह जब ये आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद मेहनत करेंगे और अच्छा कलाम पेश करेंगे। जो अगले मरहले के लिए नहीं भी गए हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगले मरहले में नहीं जा सके। नात पढ़ना अपनी जगह एक बहुत बड़ी इबादत और सादत है। हम मुस्तकिल इस बात को कह रहे हैं कि ये कोई मुकाबला नहीं है, ये बस इबादत है कि जिसमें एक ये सिलसिला है कि कोई एक इनाम, छोटा सा इनाम कोई हम देंगे। असल इनाम तो वो है कि जो परवरदिगार अता करेगा, वो सना ख़ानी रसूली जो है वही इनाम है, और परवरदिगार आलम इनाम अता करेगा, और यकीनन वही बहुत बड़ा इनाम होगा। आप तीनों की खिदमत में बहुत बहुत मुबारकबाद, और इंशाअल्लाह जब अगले मरहले में आए तो मज़ीद तैयारी के साथ तशरीफ़ लाइएगा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर, बैठिए, तशरीफ़ रखिए। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का जो तशरीफ़ लाए। हमारे पास थोड़ा सा वक्त अभी है, ठीक है, 4 मिनट हैं हमारे पास, और उसमें साजिया रज़ा साहिबा हों और नात ना हो तो ये तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। अच्छा जी, साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम स्पॉन्सर्स का कि जिनकी ताउन से ये नशरियात आप तक पहुँच पाती हैं। जनाब इसमें हैं कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, उसके साथ ही साथ कराची हलीम जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, कराची जायका हलीम उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, और नातिया मुकाबले में शरीक बच्चों और मेहमानों के लिए दमथल स्वीट्स एंड निमको की जानिब से, मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स की जानिब से, और मलका मसाला जात की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। इन सब के हम तहे दिल से
ममनून और मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह। जी सादिया बाजी। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, जद वक्त नज़ाए दीदार अता करना, जद वक्त नज़ाए दीदार अता करना। और मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना। और दिल रोंदा जांदे ने जद लोग मदीने नूं, दिल रोंदा जांदे ने जद लोग मदीने नूं, हुण सानो विया का दरबार वखा देना, हुण सानो विया मौला दरबार वखा देना, जद वक्त नज़ाए दीदार अता करना। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, इलाही आमीन। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया जनाब सादिया रज़ा साहिबा ने। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, जनाब अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब आपका, जनाब वसीम अब्बासी साहब आपका, और उन तमाम शुरकाए महफ़िल का जो इस इबादत में हमारे साथ शरीक रहे। इंशाअल्लाह ताला कल एक मरतबा फिर हम किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे, और साथ ही साथ शुक्रगुज़ार एक मरतबा फिर उन तमाम स्पॉन्सर्स का कि जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया। कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, इसी तरीके से कराची जायका हलीम, दमतल स्वीट्स और बेकर्स, मारूफ स्वीट्स और निम्को बनाने वाले और मलका मसालाजात बनाने वाले, इन तमाम लोगों के लिए दुआएं परवरदिगार आलम इनकी इबादत को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। इख्तिताम में एक मरतबा फिर गुजारिश करूँगा अपने तीनों पार्टिसिपेंट्स के कसीदा बुर्दा शरीफ का एक शेर पढ़ देंगे और कलाम जो है वो हमारी इस ट्रांसमिशन इख्तिताम को पहुँच जाएगी। अपने मेज़बान सैयद इमरान मेहदी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मौला
मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्ली